गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो के बच्चों हमारा ये चैप्टर 15 है हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से। इससे पहले हमने 14th चैप्टर पढ़ा था बसवाज फार्म। उसमें बसवा के खेत में जो प्याज की खेती की गई है, अनियन की खेती जो की गई है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 15, ये फ्रॉम द मार्केट टू होम है। मार्केट से लेके घर तक, बाज़ार से लेकर घर तक। तो देखो, डे एट नाइट। सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर खिड़की है। एक आदमी, एक औरत, एक और 3 बच्चे बैठे हैं। ये कुछ सब्जियाँ छांट रहे हैं ऐसा लग रहा है। और एक बच्चा हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा है, पता नहीं शायद चाय या फिर पानी होगा। तो देखते हैं क्या है बच्चों। डे एट नाइट, रात को दिन। My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu and I help him with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning. When most people are fast asleep, we start our work. Our day's work begin when Babuji, Amma, Bhaiya and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Sometimes Chotu also help us. मेरा नाम वैशाली है, एक बच्ची है वैशाली। वो बता रही है अपने बारे में कि मेरे पापा जो हैं वो एक वेजिटेबल सेलर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं। और हमारी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, उनकी इस काम में हेल्प कराते हैं। गैस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए हम सुबह किस समय अपना काम शुरू करते होंगे। तो ये सुबह 3 बजे अपना काम सुबह शुरू कर देते हैं बच्चों। कभी 3 बजे उठे हो, आप 5 बजे उठे होगे, 4 बजे आपने देखा होगा कि अंधेरा अंधेरा सा था, लेकिन कभी 3 बजे सुबह उठकर देखो, बिल्कुल अंधेरा होता है। और ये बच्चे और इनकी पूरी फैमिली अपने काम के लिए सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, उस समय पर अम्मा, बाबूजी, मैं और मेरे भाई पिछले दिन की सब्जियां गनी बैग्स और बास्केट में से निकालते हैं। यानी कि बैग और टोकरी में से सब्जियां पिछले दिन की निकालते हैं, ताकि, और ये किस चीज़ के लिए तैयारी हो रही होती है, ये आज मंडी से सब्जियां लाने की तैयारी है। कई बार छोटू भी हमारी इस काम में मदद करता है। जैसे ही हम ये काम ख़त्म कर चुके थे, जैसे हम ये काम ख़त्म कर चुके होते हैं, हम चाय पी रहे हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है टेम्पू की। और ये कौन है? ये टेम्पू आ गया है जो सब्ज़ी लेने जाएंगे उसके लिए। अब क्या क्या टाइम आ गया कि बाबूजी और भैया और अंकल यानी चाचू जाकर, और कुछ और लोग हमारी गली से कुछ लोग जाकर मंडी से अब सब्ज़ियाँ लेकर आएंगे। देखो बच्चों, डज़ एनीवन इन योर होम have to get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? क्या आपके घर में भी इतनी जल्दी कोई उठता है? अगर हाँ, तो क्यों इतनी जल्दी उठने का उनका क्या कारण है? ठीक है, तो वो आप बताएंगे। इसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर द डे, तो दिन की तैयारी। While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., Babuji is back from the mandi with baskets and sack full of fresh vegetables. At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, bhindi, pumpkin, gourds, chili, and many other vegetables all around. Everybody helps in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. अब बाबूजी जब चले गए हैं तो पीछे से क्या कर रहे हैं, अम्मा और छोटू और वैशाली क्या करते हैं, वो पिछले दिन की सब्जियों को फटाफट चटाई पर बिछाते हैं, उन पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। और 6:30 बजे तक इनके बाबूजी जो हैं वो मंडी से आ गए हैं अपने थैलों और अपनी टोकरी में सब्जियां भर के, और वो बिल्कुल ताज़ी सब्जियां लेकर आए हैं। अब इस समय पे क्या होता है, इनके घर में ऐसा लगता है जैसे छोटी सी वेजिटेबल मार्केट लग गई है, सब्जी की मार्केट लग गई है। क्योंकि कहीं पर क्या है, देखो यहाँ इन्होंने बहुत सारी सब्जियों के नाम बताए। बैंगन, आलू, टमाटर, ब्रिंजल्स, बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पम्पकिन यानी कि कद्दू, गॉड्स होती हैं बच्चों, घिया,
चिलीज़, मिर्च और बहुत सारी वेजिटेबल्स। और हमें क्या करना होता है, फटाफट इनको छांटना होता है। जो पूरी तरीके से पक गई हैं कि भाई उनको आज ही बेचना है, या जो अभी थोड़ी कच्ची हैं उनको अलग तरीके से हमें मतलब बिल्कुल जो रेडी हैं बेचने के लिए उनको, और मतलब उन सब्जियों को हमें फटाफट छांट के अलग अलग करना होता है। और ये काम हमें बहुत जल्दी करना होता है ताकि जल्दी से जल्दी बाबूजी बाज़ार जा पाएँ। अब अगले पेज पर देखिए, बाई 7 o'clock बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट and leaves for the bazaar. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. अब 7 बजे तो बाबूजी अपनी जो हैंड कार्ट है उनकी, जो उनकी रेडी है जो हाथ से वो चलाते हैं, उस रेडी पर अपनी सब्जियां लगाकर और वो बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं अगर मैं लेट हो गया तो मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं, जो हर रोज़ के ग्राहक हैं, वो किसी और से सब्ज़ी ले लेंगे। As soon as बाबूजी leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM. जैसे ही बाबूजी निकलते हैं मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी तो 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। इन द बाज़ार, मार्केट में अब क्या होता है बाज़ार में, छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, ही रेस्ट फॉर ए व्हाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। अब छोटू का जो स्कूल है, अब देखो वैशाली तैयार हो रही थी सुबह 7:30 बजे जाने के लिए। वैशाली सुबह 7:30 बजे तैयार होकर चली जाती है और छोटू जो है वो क्या करता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद बाज़ार के लिए निकल जाता है पापा का खाना लेकर, पापा और भैया का खाना लेकर, क्योंकि वो तो सुबह फटाफट सब्जियां बेचने निकल गए ना। अब छोटू क्या करेगा, फटाफट तैयार हो जाएगा, उनका खाना लेके उनके पास रेडी पे चला जाएगा। बाज़ार में देख रहे हो क्या सीन है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल cart until it is time for him to go to school. Sometimes he goes back after school to help बाबूजी. बाबूजी tries to see that the previous day's vegetables are sold first. अब क्या करता है, वो स्कूल जाने तक, जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक वो उनकी रेडी पे ही रुक जाता है। और फिर कई बार तो क्या होता है कि वो स्कूल से आने के बाद भी वहाँ पर आ जाता है, वापस रेडी पर आ जाता है ताकि वो बाबूजी की हेल्प करा सके। बाबूजी क्या देखते हैं कि पिछले दिन की सब्जियां जो हैं वो पहले बिक जाएं, नहीं तो क्या होगा, वो सब्जियां गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। वाई डू यू थिंक ही डज दिस? बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचते हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा वो क्यों करते होंगे? अदरवाइज दोज वेजिटेबल्स विल बी स्पॉइल्ड, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कभी सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं? कहाँ? येस, इन द वेजिटेबल मार्केट। हाँ, मैंने देखी हैं वेजिटेबल मार्केट में, सब्ज़ी मंडी में कई बार एक कोई ढेर बना होता है और वहाँ पर ख़राब सब्जियाँ होती हैं। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चला कि वो सब्जियाँ ख़राब हैं? बिकॉज they were rotten or dried or having bad odor. क्या तो वो ख़राब हो चुकी होंगी, सड़ चुकी होंगी, या वो सूख चुकी होंगी, या उनमें गंदी स्मेल आ रही होगी। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। वट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपनी फैमिली की हेल्प करता है, आपको क्या लगता है उससे वो क्या सीखता है? सेग्रीगेटिंग वेजिटेबल्स, और सेग्रीगेट करना वेजिटेबल्स को। और क्या सीखता है? हेल्पिंग एल्डर्स, बड़ों की हेल्प करना। और क्या सीखता है बच्चों? रिस्पेक्ट फॉर वर्क, काम को लेके सम्मान। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपने बड़ों की मदद किस तरह से करते हैं अपनी फैमिली में, वो आपको बताना है। जैसे ही पिछले दिन की सब्जियां बिक जाती हैं, भैया takes out fresh vegetables from the sack and puts them in the cart. He also keeps sprinkling on the vegetables so that they do not get dry up, especially in summers. Babuji and Bhaiya return home after a long day around 10 o'clock at night. By then, Chotu and I are asleep. Everyone else sleep around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. पिछले दिन की सब्जियां बिक जाने के बाद भैया बोरी में से और सब्जियां निकाल लेते हैं फ्रेश और उनको रेडी पर रख देते हैं। उन पर बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो सूख ना जाए, और स्पेशली गर्मियों में पानी छिड़कना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सब्जियां सूख जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। पूरे दिन के बाद बाबूजी और भैया घर वापस लौटते हैं और रात को 10 बज जाते हैं।
तब तक मैं यानी कि वैशाली और छोटू तो सो चुके होते हैं, और हम तो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन घर के जो और बड़े हैं वो तो 11 साढ़े 11 बजे तक सोते हैं। अब देखो बेटा, नीचे आपको ना घड़ी दी हुई है, आपको बताना है आप इतने बजे क्या कर रहे होते हो और वैशाली क्या कर रही होती है। सुबह के 3 बजे, मॉर्निंग के 3 बजे वैशाली क्या कर रही होती है? वैशाली उठ जाती है और अपने पेरेंट्स की हेल्प करा रही होती है। और आप क्या कर रहे होते हो? आप सो रहे होते हो कि स्लीप। वैशाली सुबह 6 बजे क्या कर रही होती है आपको वो बताना है, और आप क्या कर रहे होते हो वो बताना है। ऐसे ही वैशाली रात को 10 बजे क्या कर रही होती है और आप क्या कर रहे होते हो वो बताना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है तो आप ये खुद करेंगे। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? आप अपने घर के लिए सब्जियां कहाँ से लाते हैं और आपके घर में कौन लाता है सब्जियां? फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट, सब्ज़ी मंडी से लाते हैं, सब्ज़ी मार्केट से लाते हैं। अब आपके घर में सब्जियां कौन लाता है वो आपके घर में अलग अलग होगा, किसी घर में मम्मी लाती होंगी, किसी घर में पापा लाते होंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज देखिए। अब अगली बार जब भी आपके घर में भिंडी आए, ओकरा, ओकरा भिंडी को ही कहते हैं, इंग्लिश में ओकरा कहते हैं और हिंदी में भिंडी। तो आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है बच्चों? आपको भिंडी का साइज़ देखना है, सबसे लॉन्गेस्ट ओकरा जो है वो निकालना है और सबसे स्मॉलेस्ट। देखो सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटी भिंडी और सबसे बड़ी भिंडी आप लेंगे, उनको मेज़र करेंगे स्केल से कि उनकी लंबाई कितनी कितनी है। दूसरी एक्टिविटी क्या है बच्चों? आप भिंडी को जो बीच में से स्प्लिट करेंगे, यानी कि उसको चाकू से बीचों बीच काटेंगे, लंबाई में काटेंगे और कंपेयर करेंगे क्या दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सीड्स हैं, यानी कि दोनों में क्या बराबर नंबर है बीजों का, वो आप चेक करेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब सीमा की मदर मार्केट गई थी और कुछ सब्जियां लेकर आई हैं। यहाँ पिक्चर आपको दी है, आपको सब्जियां छांटनी है बच्चों और उनको कलर करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए। यहाँ पर आपको ना कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक पिंक और एक ब्लू 2 बॉक्स बना के दिए हैं। आपको पिंक बॉक्स में वो लिखना है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो सब्जियाँ या फ्रूट, और ब्लू में वो लिखना है जो कई दिनों तक रुक जाते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने छांट के लिखा है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। स्पिनच जल्दी ख़राब हो जाती है, पोटैटो कई दिन चल जाता है, बनाना जल्दी ख़राब होता है, टोमेटो जल्दी ख़राब होता है, पियर कई दिन रुक जाता है, इसके बाद चीकू जल्दी ख़राब होता है, पाइनएप्पल कई दिन रुक जाता है, गॉर्ड कई दिन रुक जाती है, घिया भी, अनियन कई दिन रुक जाता है, प्याज, कैबेज पत्तेदार सब्ज़ी है, नहीं रुकती, बंद गोभी, क्यूकम्बर होता है बच्चों खीरा, वो भी रुक जाता है, ग्रेप्स जल्दी ख़राब होते हैं, और जिंजर अदरक कई दिन ठीक रहता है। इसके बाद आपको स्मूथ और रफ़ फ्रूट बताने थे, ऊपर जो दिए गए हैं। स्मूथ यानी जो बिल्कुल मतलब ऊपर से बिल्कुल चिकने हैं, और रफ़ हैं जो खुरदरे हैं। तो बनाना, पियर और ग्रेप स्मूथ हैं, और रफ़ हैं पाइनएप्पल, जो ऊपर दिए थे ना, इन्हीं में से छांटता था। अब इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा है सबसे भारी सब्जी आपको कौन सी लगती है जो कैरी करने में सबसे भारी हो? तो मुझे लगता है वो पंपकिन होगी। कद्दू बहुत भारी होता है, बड़ा बड़ा आता है कद्दू, और उसको कैरी करना सबसे हैवी लगता है। आपको उसकी पिक्चर भी अपनी कॉपी में बनानी है। इसके बाद सबसे लाइटेस्ट फ्रूट, सबसे हल्का फ्रूट कौन सा है या सब्ज़ी कौन सी है वो आपको बतानी है, उसकी पिक्चर बनानी है। कोई भी 3 वेजिटेबल्स बनानी जिनमें सीड नहीं होते, तो मैंने लिखा है पोटैटो, कैरेट और रेडिश, गाजर, मैंने लिखा आलू, गाजर और मूली। इसके बाद नीचे टेबल दी है, एप्पल, इसका कलर पूछा है, बनाना और पोटैटो येलो ब्राउन। यहाँ पे आपको लेंथ लिखनी है, वेट और प्राइस। ये आपके लिए खुद के लिए एक्टिविटी आप करेंगे अपने पेरेंट्स से पूछकर। और इसके बाद एक्टिविटी है बच्चों की, आपको अपने एरिया के किसी वेजिटेबल सेलर से बात करनी है और उसका नाम, और उनके घर में कितने लोग रहते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों के क्या क्या नाम है, वो कितने साल के हैं, और कौन कौन उनकी सब्जियां बेचने में हेल्प करता है, वो सब आपको लिखना है। ऐसे ही आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड कि सब्जी बेचने के लिए रेहड़ी पर कौन रुकता है, क्या कौन कौन सी सब्जियां वो बेचते हैं, कितने बजे वो सुबह काम शुरू करते हैं, कितने घंटे लगते हैं उन्हें पूरे दिन में, और कोई भी 3 वेजिटेबल्स के बारे में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे सब्ज़ी का नाम, एक सब्ज़ी जो बेचते हैं उसका नाम, उसका प्राइस, वो कहाँ से लाते हैं, और कि वो एक बार में कितनी सब्ज़ी बेच पाते हैं,
और कौन कौन से महीनों में वो सब्जियां आती हैं। ऐसे करके आपको 3 सब्जियों की ये सारी डिटेल लिखनी है। अब बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने ये एक पेज है, ये दूसरी बुक में से है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें वेजिटेबल्स के नाम बताए हैं विद पिक्चर्स। तो आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पिक्चर्स को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, सिर्फ इन वेजिटेबल्स के नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहले है बच्चों खीरा, क्यूकम्बर। इनके नाम याद कर लीजिए, इनकी फ़ोटो देख के आपको नाम पता होना चाहिए। ये है जुकीनी, ये है कैबेज बंद गोभी, ये लेट्यूस, ये सलाद पत्ता होता है। ये है बच्चों जिंजर अदरक, हल्दी, कच्ची हल्दी है बच्चों ये है ग्रीन पम्पकिन हरा पेठा, ये है पपाया पपीता, ये है पार्सले, ये पत्ते होते हैं बच्चों, ये कोरिएंडर यानी धनिया, ये है ब्रोकली, ये है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर माने फूल गोभी, ये है कैप्सिकम शिमला मिर्च, ये है बेल पेपर, ये भी शिमला मिर्च जैसे ही होते हैं, इनका कलर अलग होता है, रेड और येलो, थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है। ये है लोटस स्टेम जिसको कमल ककड़ी कहते हैं, और ये है ड्रम स्टिक। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर और ये एक एडिशनल वर्कशीट। तो आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। बाय बच्चों।